नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने लैब असिस्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका आज है लेक्चर नंबर 21। आज जो क्लास नंबर 21 है, जिसमें अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस किसके, ऊष्मागतिकी से संबंधित। ऊष्मागतिकी से संबंधित अपन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब तक अपन ने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यानी कि दृढ़ पिंड गतिकी, उससे सवाल कर लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उसके क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर उसके कर लिए। ठीक, ये है फोर्थ नंबर, यानी कि ऊष्मागतिकी। क्या है ऊष्मागतिकी? थर्मोडायनेमिक्स के ऊष्मागतिकी से संबंधित क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम को आप माजिसा एजुकेशन नाम से सर्च कर सकते हो, माजिसा एजुकेशन, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल और निकाय द्वारा संपन्न कार्य -15 जूल है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखो, सिंपल सी बात है। एक ऊष्मागतिकी का पहला नियम यह है कि भाई दी गई ऊष्मा Q बराबर किया गया कार्य W प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U। अब देखो, ये चीज ध्यान रखना, Q अगर अपन निकाय को ऊष्मा देते हैं तो आएगा पॉजिटिव, और अगर निकाय से ऊष्मा लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो आएगा नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार कार्य यदि निकाय कार्य करता है तो यानी कि पॉजिटिव, और निकाय पर कार्य किया जाता है तो नेगेटिव। निकाय कार्य करता है मतलब क्या हो रहा है कि भाई आयतन बढ़ेगा, ठीक है, और आयतन आयतन घटेगा मतलब निकाय पर कार्य किया जाता है। ठीक है, एक होता है डेल्टा यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है तो ये आएगा प्लस, आंतरिक ऊर्जा घट रही है तो ये आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा यानी कि Q बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 35, 35 प्लस 35, और निकाय द्वारा संपन्न कार्य, निकाय द्वारा संपन्न कार्य है। ठीक है, यानी कि निकाय ने कार्य किया है, तो यानी क्या हुआ, निकाय द्वारा संपन्न कार्य क्या है, W इक्वल टू -15। देखो, ये दिया हुआ निकाय द्वारा संपन्न कार्य दिया हुआ W इक्वल -15, तो आपको सीधा सा -15 लिखना है। मतलब ये कुल मिला के मतलब क्या है कि ये प्लस, क्योंकि निकाय द्वारा किए गए कार्य को अपन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में। तो जो भी दिया है, अगर माइनस में दिया तो माइनस में, प्लस में दिया तो प्लस में, कंफ्यूज नहीं होने का। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य -15। अब देखो, ये -15 का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि इस पर 15 जूल बाहर से कार्य किया गया है। इस पर 15 जूल बाहर से कार्य हुआ है। निकाय पर कार्य कितना हुआ, 15 जूल। लेकिन इसी को अपन निकाय के लिए बोले तो, निकाय द्वारा किया गया बोले तो उसका उल्टा -15। समझ गए, इसीलिए ये आया -15। ठीक है, तो अब देखो, अभी बोला कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। यहां से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा Q माइनस W। अब Q कितना है, Q है अपने पास 35, माइनस W कितना है, -15। ठीक है, 35 प्लस 15 हो जाएगा 50। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट डी। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। समझ गए, अभी इससे इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये निकाय द्वारा संपन्न कार्य -15 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि निकाय पर किया गया कार्य कितना है, 15 है। निकाय पर किया गया कार्य 15 है, और अपन निकाय पर किए गए कार्य को क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो बस बात वही होगी। ठीक है, चलिए, तो पहले का क्या आ गया, डी। दूसरे का, दूसरा दूसरा कह रहा है आर क्या है, सार्वत्रिक, ये रॉन्ग लिख दिया इसने। ठीक है, सार्वत्रिक गैस नीतांक होना था ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना था, सार्वत्रिक गैस नीतांक। ये गुरुत्व नीतांक नहीं होता, गुरुत्व नीतांक अलग होता है। ठीक है, आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नीतांक। गुरुत्व नीतांक होता है बड़ा वाला जी। तब किसी एक परमाणविक आदर्श गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 केल्विन से 373 केल्विन बढ़ाने के लिए
कोई कार्य नहीं किया जाए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। अब देखो, अपने को पता है ऊष्मा गति के पहले नियम से Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब ये बोल रहा है किसी इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि क्या इसका तापमान 273 से 373 केल्विन बढ़ाना है, तो उसको आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, यानी कि बिना कोई कार्य किए, बिना कोई कार्य किए, यानी कि W इज इक्वल टू 0। तो यहां से आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, 1/2 F/2, ठीक है, NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब टी फाइनल कितना हो रहा है, 373 हो रहा है, टी इनिशियल कितना होता है 273, यानी कि 100। डेल्टा टी कितना आ गया, 100। अब ये क्या है, एफ मोनो, मोनो के लिए ये एफ कितना होता है, एक परमाणु गैस है, ठीक है, मोनो एटॉमिक है, तो उसके लिए क्या होती है वैल्यू, 3 होती है, ठीक है, और डी के लिए कितनी होती है, 5। मोनो के लिए 3 और डाई के लिए, अगर डाई दे तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक परमाणु के लिए 3 और द्वि आ जाए द्विपरमाणिक, तो उसके लिए हो जाता है 5। तो अब देखो कितना हो जाएगा, एफ बराबर 3/2, एफ का मान आ जाएगा 3 और नीचे बटा 2, और एन का मान कितना हो जाएगा, 2 मोल दिए हुए हैं, 2 मोल, तो 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी कितना है 100, तो उसे 2 कैंसल हो जाएगा 300 आर, कितना हो जाएगा 300 आर, क्या हो जाएगा, दी गई उष्मा कि भाई इसका तापक्रम 273 से 373 करना है, तो इसको कुल कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, Q बराबर 300 आर, यानी कि दूसरे का सी ऑप्शन, दूसरे का सी ऑप्शन। सवाल नंबर तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, जब कोई निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करके 500 जूल कार्य करता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। अब देखो वही फॉर्मूला, ऊष्मा गति का पहला नियम Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अब देखो डेल्टा U निकालना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, तो Q माइनस W। अब जो दिया हुआ क्या है, जब कोई निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी कि निकाय ऊष्मा लेता है, जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर से आ रही है ऊष्मा, तो उसको अपन किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में, और निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती है तो नेगेटिव। तो यानी कि क्या जाएगा, Q बराबर पॉजिटिव में 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, ठीक है, और ऊष्मा करके 500 जूल कार्य करता है, निकाय कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर 500 जूल, 500 जूल। अब देखो चूंकि अपने को पूछा है अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, और जो ऑप्शन दिए वो भी किसमें, जूल में, यानी कि इस क्यू को भी क्या करना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। तो देखो क्यू बराबर 2 10⁻³ के की जगह कितना, किलो में 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी। अब आपको पता है एक कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18, यानी कि अप्रोक्सीमेट अपन लिखते हैं 4.2 जूल। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 से गुणा कर दो, ठीक है, 4.2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 2 8.4 इंटू 10⁻³ यानी कि 8400 जूल, 8400 जूल। ठीक है, अब देखो तो मान रख दो डेल्टा यू बराबर कितना है, क्यू कितना है 8400 माइनस 500, तो कितना आ जाएगा 7900। तीसरे का क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए, तीसरे का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, चौथा कह रहा है एक घन मीटर आयतन का एक पात्र दो बराबर भागों में विभाजन द्वारा बांटा गया है। कोई पात्र है जिसको दो बराबर भागों में बांट दिया एक विभाजन द्वारा, ये पात्र है, इसको दो बराबर भागों में बांटा हुआ, ठीक है। इनमें से एक पात्र में 300 केल्विन पर आदर्श गैस भरी है, इस पात्र में क्या होगा 300 केल्विन पर कोई आदर्श गैस भरी है, दूसरा पात्र क्या निर्वात है,
ये क्या निर्वात है? संपूर्ण निकाय अपने चारों ओर की ऊष्मा से विलगित है, यानी कि मतलब इसमें ना तो ऊष्मा आ सकती है ना इससे बाहर जा सकती है, ठीक है। अब एक विभाजन हटाने पर गैस संपूर्ण आयतन घेर लेती है। अब ये विभाजन क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, यानी कि गैस यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब पूरे में फैल जाएगी। पहले तो इतने में थी, अब पूरे में फैल जाएगी, तो इसका तापक्रम होगा। तो देखो यहाँ से देखोगे तो ये कौन सा है? ये एक मुक्त प्रसार है। मैंने पढ़ा रखा आपको, मुक्त प्रसार यानी कि फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार में क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? जीरो। ऊष्मा ना तो दी जाती है ना ही ली जाती है, ठीक है, वो भी जीरो। और ना ही कोई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डेटा यू इक्वल टू जीरो। समझ गए? जब भी मुक्त प्रसार होता है तो क्या होता है? किया गया कार्य बराबर जीरो, किया गया कार्य बराबर जीरो, ठीक है। क्यू बराबर जीरो और डेल्टा यू बराबर जीरो, सभी जीरो आती है वैल्यू, ठीक है। ओनली फॉर क्या होता है? ओनली फॉर गैस का आयतन बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है। समझ गए? गैस का आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है, और यदि दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, मतलब, ठीक है। दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी कि इसमें अपन क्या कंडीशन लगाते हैं? इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही रहती है कि गैस के मोल नियत रहते हैं बस। P1 P1 अपॉन R1 सॉरी R P1 बराबर P2 P2 अपॉन R T2, मतलब गैस के मोल जितने पहले थे उतने उतने बाद में भी रहेंगे। ये कंडीशन लगाते हैं बस इसमें, ठीक है। तो तापक्रम तो क्या रहेगा? समान ही रहेगा, तापक्रम बदलेगा नहीं, तापक्रम तो बदलते ही नहीं है, ठीक है। ये P1 V1 और P2 V2 ये आपस में बदल जाते हैं, ये आपस में बदल, ताप तो वो का वो रहता है जितना एक वाले भाग में है, ठीक है। चूंकि तापक्रम वो का वो क्यों रहता है? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है। भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब दोनों का अंतर जीरो, यानी कि जितना टी इनिशियल है उतना उतना टी फाइनल भी होगा, यानी कि ए का कितना? 300 केल्विन, ठीक है। फोर्थ का ए। 5वां सवाल, सवाल नंबर 5। उष्मा गति के प्रथम नियमानुसार, उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है? उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि निकाय कार्य कर सकता है, ये कहता है, या फिर निकाय का तापक्रम होता है, या फिर निकाय में दाब होता है। तो देखो, निकाय का तापक्रम होता है, ये तो है उष्मा गति का शून्य नियम। कि निकाय में एक तापक्रम नाम की चीज होती है, वो कौन दिखाता है? वो दिखाता है शून्य नियम। समझ गए? ये शून्य नियम। और निकाय कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कौन दिखाता है? उष्मा गति का द्वितीय नियम, ये दिखाता है द्वितीय नियम। तो देखो पहला नियम क्या दिखाता है? पहला नियम ये दिखाता है कि दी गई उष्मा किसमें? किए गए कार्य में और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आती है, यानी कि जो ऊष्मा दी जाती है वो किसमें बदल रही है? कार्य में बदल रही है और आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन में बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊष्मा है वो क्या? ऊर्जा का एक रूप है। समझ गए? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, 5 जगह डी। तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से अपन क्या समझ सकते हैं? कि ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, तभी तो अपन ऊष्मा देते हैं तो कार्य होता है, ठीक है। कार्य होता है, मतलब कार्य कब होता है? जब ऊर्जा होती है तब कार्य होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मतलब ये दी गई ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। समझ गए? तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ये कौन शो करता है? ये पहला नियम। द्वितीय नियम क्या शो करता है? कि कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता, और होगा तो किस पद के अनुसार होगा, ठीक है। समझ गए? हाँ। द्वितीय नियम ये भी बताता है कि कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं होती, कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं होती। द्वितीय नियम ये बोलता है कि ना तो कभी आइडियल आदर्श प्रशीतक बन सकता है, ना ही आदर्श उष्मा इंजन बन सकता है। ये कौन बताता है? द्वितीय नियम। चलिए, तो आप समझ गए वो चीजें, ये सारी मैंने लेक्चर के आपको आपको अच्छे से बता रखी लेक्चर में। 5वें का डी। चलो 6 नंबर। 6 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम में डी डब्ल्यू बराबर जीरो है एवं डी क्यू लेस देन जीरो है, तब गैस का, अब देखो क्या होता है? जो क्यू बराबर होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। ये होता है दी गई उष्मा या ली गई उष्मा, जो भी है, ठीक है। अगर देते हैं तो पॉजिटिव, लेते तो नेगेटिव।
ये कह रहा है डी डब्ल्यू जीरो यानी कि कार्य जीरो है। कार्य क्या है? जीरो। ये वाला पार्ट जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो, तो यानी कि क्या हो जाएगा? क्यू बराबर डेल्टा यू। क्यू बराबर डेल्टा यू। अब ये बोल रहा है डेल्टा क्यू क्या है? लेस देन जीरो, यानी कि किसमें है? नेगेटिव में। ये किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? नेगेटिव में। ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई नेगेटिव मतलब इससे ऊष्मा बाहर निकल जाती है। समझ गए? नेगेटिव मतलब इससे ऊष्मा बाहर निकाली गई है। क्यू बाहर, ऊष्मा बाहर निकाली गई है। और अगर पॉजिटिव यानी कि इसको ऊष्मा दी गई है, तो क्यू यानी कि ऊष्मा बाहर निकाली गई है। जब ऊष्मा बाहर निकालोगे तो साफ बात है, ताप क्या होगा? घटेगा। सिक्स का क्या होगा? ए, ताप घट जाएगा। अगर ऊष्मा देते, अगर ये आता, अगर ऐसे होता आपके कि डी क्यू बड़ा है जीरो से, डी क्यू बड़ा है जीरो से, तो ये ताप बढ़ेगा, ये वाला ऑप्शन आया। समझ गए? तो सिक्स का क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट सेवंथ। सेवंथ बोल रहा है कि भाई एक उष्मागतिक प्रक्रम में एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार परिवर्तित होता है कि गैस अणु 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं। गैस के अणु क्या करते हैं? 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं, यानी कि उष्मा बाहर जा रही है, एवं गैस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 40 जूल थी, तब इसकी अंतरिम आंतरिक ऊर्जा होगी। अब देखो, यहां से आप देखोगे तो क्यू कितना आएगा? गैस अणु 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं, यानी कि बाहर निकल रही है, तो यानी कि -20। ठीक है, जूल। और गैस पर 10 जूल कार्य किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये भी -10 जूल गैस पर कार्य किया जाता है। ये बोल रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सॉरी, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 40 जूल है, तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्यू कितना? -20, डब्ल्यू -10 प्लस डेल्टा यू। ठीक है, यहाँ से डेल्टा यू कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, डेल्टा यू आ रहा है -20, और मैं ये 10 इस साइड लेके जाऊंगा, 10 में इस साइड लेके जाऊंगा, तो ये -20 प्लस 10, -20 + 10, यानी कि डेल्टा यू कितना आएगा? -10। डेल्टा यू कितना आएगा? -10। ठीक है, अब देखो, डेल्टा यू -10 आ गया, तो ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना है? -10। अब ये बोल रहा है कि गैस की स्टार्टिंग वाली आंतरिक ऊर्जा कितनी है? 40 जूल है। आपको निकालना अंतिम, यानी यू फाइनल निकालना है। ये क्या हो जाएगा? -10 प्लस यू इनिशियल। ये -10 प्लस यू इनिशियल कितना है? 40। कितना है? 40। तो ये कितना जाएगा? 30। यू फाइनल कितना जाएगा? 30। यू फाइनल कितना जाएगा? 30 जूल, यानी कि सेवंथ का क्या होगा? ए। सेवंथ का ए। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यदि किसी गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात y है, यानी कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? Cp, और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv। Cv, Cp पर Cv का अनुपात y है। अब कह रहा है तो नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये बोल रहा है कि नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि इसका आयतन V से 2V तक परिवर्तित किया जाए। अब देखो, नियत दाब पर ये क्या कह रहा है? इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, यदि इसका आयतन V से 2V तक परिवर्तित होता है। तो देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। देखो, जब दाब नियत होता है तो नियत दाब पे क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला, क्यू बराबर आता है, ये आता है, यानी कि ये आ गया कार्य, वो आता है पी डेल्टा वी। ठीक है, और जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आता है? ये आ गया कार्य, ऐसे आता है पी डेल्टा वी, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आता है? F/2, F/2 के एन आर डेल्टा टी। ये होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और फिर जब यहाँ से आप ऐसे करते हो तो ये Q इज इक्वल टू
पी डेल्टा वी को आप लिख लेते हो एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी प्लस एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यानी कि आप क्या बाहर ले लिए एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर बाहर ले लिए। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ये क्या होता है, ये किया गया कार्य होता है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है सवाल में, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा यू बराबर एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अब देखो, आप पी डेल्टा वी को जब एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, तो एन आर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी नहीं लिख सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो उस साइड से अगर वी चेंज होगा तो इस साइड से कौन चेंज होगा, डेल्टा टी चेंज होगा, ये तो होता है भाई चीज, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से ये वी चेंज हो रहा है, डेल्टा वी, यानी कि आयतन परिवर्तन, वी से टू वी। ठीक है, तो यहाँ कौन बदलेगा, डेल्टा टी बदलता है। ठीक है, एन और आर तो क्या नियत है, तो अपन पी डेल्टा वी की जगह एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, यानी कि एन आर डेल्टा टी की जगह पी डेल्टा वी आ जाएगा, एफ बाई टू ठीक है जाएगा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अब देखो फॉर्मूला में अपने को जो दिया हुआ है वो किसी भी एंगल से अपने को इस एफ की फॉर्म में नहीं दी हो, फॉर्मूला में कहीं भी एफ नहीं आ रहा, वाई आ रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहां से ध्यान से देखोगे तो सीपी क्या होता है, सीपी होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, सीवी क्या होता है एफ बाई टू आर। जब आप सीपी वो अपन सीवी करोगे तो वो आता है, अभी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये वन प्लस टू बाई एफ आएगा, वन प्लस टू बाई एफ, समझ लीजिए, क्योंकि एफ बाई टू से एफ बाई टू कैंसिल, और वन में एफ बाई टू का भाग दोगे तो टू बाई एफ, और आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा किसके बराबर है, वाई के बराबर, किसके बराबर है, वाई वन प्लस टू एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एफ का मान वाई की फॉर्म में लिखना है, एफ का मान वाई की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से देखो मैं क्या लिखूंगा, वाई माइनस वन, ये एक्चुअली गामा होता है, ठीक है, वाई वाई बोलते हैं अपन, टू अपॉन एफ, टू अपॉन एफ, यहाँ से एफ क्या जाएगा, एफ बराबर टू गामा माइनस वन, एफ बराबर टू गामा माइनस वन। ठीक है, अब देखिए डेल्टा यू, यहाँ मान रखो पूरा एफ का, यहाँ मान रखो, एफ की जगह क्या आ जाएगा, टू गामा माइनस वन, और नीचे ये दो है, ये एक बटा दो। ठीक है, पी, और डेल्टा वी, देखो डेल्टा वी कितना हो रहा है, पी में बदलाव क्या हो रहा है, वी से टू वी हो रहा है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, टू वी माइनस वी, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, टू वी माइनस वी। यहाँ से देखो तो टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा पी वी अपॉन वाई माइनस वन, पी वी अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, तो यानी कि एट्थ का क्या आ जाएगा, एट्थ का सी, क्या राइट होगा, सी ऑप्शन, पी वी अपॉन वाई माइनस वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं। एक हमेशा याद रखना, पिछली बार जब 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीपी माइनस सीवी, वो कितना आ रहा है, आर, वो कितना आता है, आर। देखो ये सीपी होता है, ये सीवी होता है, जब आप घटाओगे तो कितना रहेगा, सिर्फ आर होता है, सीपी माइनस सीवी कितना होता है, आर, ये भी ध्यान रखना है। और सीपी अपॉन सीवी होता है वाई। अब नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नाइन्थ की भी, दो मोल गैस का ताप 340 केल्विन से 342 केल्विन तक बढ़ने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यदि सीवी बराबर कितना दिया हुआ, 4.96। अब देखो पहले बात तो सीवी दिया है, तो सीवी मतलब क्या होता है, सीवी यानी कि होता है एफ बाई टू और आर, सीवी होता है एफ बाई टू आर, और सीपी क्या होता है, एफ बाई टू प्लस वन आर, प्लस वन और फिर उसके पूरे के गुणा में आर। तो एफ बाई टू आर का मान कितना दिया हुआ है, 4.96, 4.96, यानी कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा।
अब देखिए आपको पूछा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू F/2 एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा। अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं F/2 आर और एन डेल्टा टी, इस साइड ऐसे लिख दिया। F/2 आर की वैल्यू कितनी है 4.96, ठीक है। एन कितना है 2 मोल यानी कि 2, और डेल्टा टी कितना है 40, 340 से 342 हो रहा है यानी कि 2, तो यानी कि 4.96 को आप 4 से गुणा करोगे, 4.96 को 4 से गुणा करोगे मतलब ये क्या हुआ, ये समझ लो 5 को 4 से गुणा करना है 20, यानी कि 20 से थोड़ा कम होगा, तो 20 से थोड़ा कम वैल्यू क्या आएगी 19.84। ठीक है, हमेशा दिमाग थोड़ा सा ऐसे लगाया करो। हाँ हो सकता है कभी कभी ऑप्शन बहुत पास में दिए हो तब तो आपको एग्जैक्टली गुणा करना होता है, तो यहाँ देखो ऑप्शन कहीं पर भी अगर कोई ऑप्शन दूसरा ऐसा होता कि भाई 19.20, तब तो फिर भी गुणा करके निकलना होता, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो आप ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो, 5 × 4 = 20, अब ये 4.96 है तो 20 थोड़ा कम आएगा, यानी कि 19.84, नाइन्थ का बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो जब किसी गैस को नियत दाब पर 500 जूल ऊष्मा दी जाती है तो इसके आयतन में 2.5 × 10⁻³ मिली क्यूब की वृद्धि हो जाती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखो नियत दाब पर यानी कि क्यू, नियत दाब पर क्या होता है, नियत दाब पर कार्य भी होता है, ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है, ध्यान रखना नियत दाब पर। और नियत आयतन पर क्या होता है, कार्य 0 होता है, नियत ताप पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो क्या होगा W प्लस डेल्टा यू, W प्लस डेल्टा यू। अब देखो डेल्टा यू क्या आता है, Q माइनस W, लेकिन जो ऊष्मा दोगे वो थोड़ी तो कार्य करने में काम आएगी और थोड़ी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अभी Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1500 जूल, 1500, ठीक है, माइनस W एक्चुअल में क्या होता है P डेल्टा V, यानी कि आयतन में परिवर्तन। W एक्चुअल में क्या होता है P डेल्टा V, नियत दाब तो कितना है, दाब कितना देखो, दाब आ जाएगा 2.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डेल्टा वी यानी कि जो आयतन है उसमें परिवर्तन, तो इसके आयतन में 2.5 × 10⁻³ की वृद्धि होती है। इसी तरह से आपने को डेल्टा वी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा वी दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ ठीक है। देखोगे यहाँ से तो 1500 माइनस, पहले तो देखो इस 2.1 और 2.5 नहीं क्या कर दो भाई, 25 × 21 का गुणा करना, सिंपल सी बात है, 25 × 21 का गुणा करना है, 25 और ये 50, ठीक है, 5 2 और ये 525 हो गया 525, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं उनका बताओ, वो जो 25 है ना उसको ऐसे गुणा करेंगे 20 प्लस 1, यानी कि 25 × 20 तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 25, 525, ऐसे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के मेथड यूज करते हो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और गलती भी होने के चांसेस नहीं रहते, नहीं तो यहाँ हो सकता है आप थोड़ा गुणा करने में गलती कर दो, जोड़ करने में गलती कर दो, ठीक है। तो हमेशा तोड़ के चीजें अगर ऐसा कुछ अजीब सा है तो तोड़ के किया करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अरे मैथ तो नहीं पढ़ा रहा लेकिन बता रहा हूँ ऐसे 98 इंटू आपको 97 का गुणा करने को बोल दे, तो आप क्या करोगे, इसको 90 इंटू क्या लिख दो 100 - 2 लिख दोगे, 100 - 2 इंटू 97 कर दोगे, फिर इसको अंदर 97 9700 माइनस 97 इंटू 2, मतलब ऐसे करके इजीली चीजें हो जाती है। तो अब देखो ये कितना है 525, अब अपने पास ये दो पॉइंट भी लगेंगे तो यानी कि 525 यानी कि 5.25। अब देखो 10⁵5 और 10⁻³ यानी कि ये क्या हो जाएगा 10⁵5 - 3, 5 - 3, देखिए 1500 माइनस 5.25 इंटू ये हो जाएगा 10⁵2, जब 10⁵2 से गुणा भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 525, तो 1500 माइनस 525 यानी कि 975,
900 कितना जाएगा 10th का C। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, और अगले लेक्चर में अपन और क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी चैप्टर से संबंधित। ये मतलब उष्मागति के प्रथम नियम से संबंधित सारे मोस्ट अपन सवाल कर चुके हैं। ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच।